प्रिय छात्रों, कवि कुल गुरु कालिदास नवम पाठ का अंतिम पैराग्राफ पढ़ाने जा रहा हूँ। उसके अर्थ को ध्यान से सुनो और समझो। रघुवंशे कालिदासः रघुवंशिनां चित्रणं तथा करोत्। रघुवंश महाकाव्य में कालिदास ने रघुवंशी राजाओं का चित्रण उसी प्रकार करते हैं यथा जिससे भारतीय जनजीवनस्य उदात्ता दर्शनम सम्यक दिग्दर्शनम भवेत्। जिससे भारतीय जनजीवन के श्रेष्ठ, उदात्त माने श्रेष्ठ, आदर्शन माने आदर्शों का सम्यक दिग्दर्शनम भवेत्। सम्यक माने अच्छी तरह से, दिग्दर्शनम भवेत् माने वर्णन हो सके। तो रघुवंश महाकाव्य में कालिदास ने रघुवंशी राजाओं का चित्रण उसी प्रकार किया है जिससे भारतीय जनजीवन के श्रेष्ठ आदर्शों का अच्छी तरह से वर्णन हो सके। रघुकुलजा राजाना, रघुकुल में उत्पन्न राजाना माने राजा लोग, प्रजा क्षेमाय प्रजा के कल्याण के लिए बलिम आहरण कर लेते थे, टैक्स लेते थे। जैसे कि कहा गया है कि प्रजा के कल्याण के लिए छठा भाग राजा कर लिया करते थे और उस कर से प्राप्त धन को प्रजा के कल्याण के लिए लगाते थे। तो ये लिखा है कि रघुकुलजा राजाना प्रजा क्षेमाय बलिम आहरण। रघुकुल में उत्पन्न राजा लोग प्रजा के कल्याण के लिए कर लिया करते थे। मित संयत भाषिणस्ते सदा सत्य निष्ठा आसन। मित संयत, मित का मतलब परिमित, संयमित वाणी का प्रयोग करते थे। ते सदा सत्य निष्ठा आसन, और वे सब सदा सत्यवादी होते थे, सत्य बोलते थे। यशस कामास्ते, यश की कामना के लिए, ते तदर्थम प्राणानपि त्यक्तम, यश की कामना के लिए वे राजागण, तदर्थम उसके लिए, प्राणानपि त्यक्तम प्राणों को भी त्याग करने के लिए, सदैव उद्यता भवन, सदैव माने हमेशा, उद्यत माने तैयार, अभवन माने रहते थे। तो यश की कामना के लिए प्राणों का भी त्याग करने के लिए वे राजागण सदैव तैयार रहते थे। केवलम संतत्यर्थे ते गृह मेधिनो बभूवुः। ते माने वे राजागण केवल संतान प्राप्त करने के लिए ही गृहस्थ धर्म का पालन करते थे। शैशवे विद्यार्जनम, और बाल्यावस्था में विद्यार्जनम माने विद्याधन करना। यौवने युवा अवस्था में, रंजनम का मतलब सांसारिक सुख सुविधाओं का उपभोग करते थे। वार्धक्ये वृद्धावस्था में मुक्त्यर्थम मोक्ष प्राप्त करने के लिए, मुनिवदाचरणम मुनियों के समान आचरण करना। तेषाम व्रतम आसीत, उन लोगों का व्रत था। बाल वृद्ध वनितादीना, बाल माने बालक, वृद्ध माने वृद्ध, वनिता माने स्त्री। तो बालक वृद्ध स्त्री आदि का यदाचरणम जैसा आचरण कालिदास काव्ये निरूपितम, कालिदास के काव्य में वर्णन किया गया है। तत्सर्वथा वह पूरी तरह से भारतीय संस्कृत गौरवानुरूपम योग, भारतीय संस्कृत के गौरव के अनुरूप ही है। आहिमता सिंधु बेलाम, आहिमता माने हिमालय पर्वत से लेकर सिंधु बेलाम यावत माने समुद्र तट तक, यावत विकीर्णा भारत गौरव की गाथा, भारत के गौरव की गाथा जो फैली हुई है। कालिदासेन स्वकृतिषु उपनिबद्धा, कालिदास ने अपनी रचनाओं में उसका वर्णन किया है। तो हिमालय से लेकर समुद्र तट तक भारत के गौरव की जो गाथाएं फैली हुई हैं, कालिदास ने अपनी रचनाओं में उसका वर्णन किया है। रघुवंशे मेघे कुमार संभवेश, रघुवंश महाकाव्य में, मेघदूत में और कुमार संभव महाकाव्य में भारत देश के विविध भूभागानाम, भारत देश के अनेक भूभागों का, गिर काननादीनाम, गिर माने पर्वत, कानन माने वनों या जंगलों को। तो भारत देश के अनेक भूभागों, पर्वतों और जंगलों का,
यादृक् स्वाभाविक मनोहर च चित्रणम लभते। यादृक् माने जैसा स्वाभाविक और मनोहर चित्रण प्राप्त होता है, स्वचक्षुषा अनवलोक तद असंभव मस्ति। स्वचक्षुषा अपने नेत्रों से, अनवलोक के माने बिना देखे हुए वह वर्णन करना ही असंभव है। तथा विधम तस् देश प्रेम, उस प्रकार का उनका देश प्रेम, तस् काव्योत्कर्षम समुद्र है, उनके काव्य की श्रेष्ठता को दृढ़ता प्रदान करता है। संतु तत्र अनल्पा संस्कृत कवया, तो तत्र अनल्पा संस्कृत कवया, तो संस्कृत में अनेक कवि हैं। अनल्पा माने जो अल्प न हो अर्थात अनेक, तो संस्कृत में अनेक कवि हैं, किंतु कस्यापि कालिदासेन साम्यम नास्ति, किंतु किसी की भी कालिदास से क्षमता नहीं है। महाकवि कालिदास की कोई बराबरी नहीं कर सकता है। साधुक्तम के निश्चित कालिदास अनुराग, किसी कालिदास के अनुरागी विद्वान ने ठीक ही कहा है कि पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदास अद्यापि तत्तुल्य कबीर भावाद अनामिका सार्थवती बभूव। तो पूरा यानी प्राचीन समय में कवियों के गणना के प्रसंग में, प्राचीन समय में कवियों की गणना होने लगी कि कौन सा कवि सबसे विद्वान है। तो प्राचीन समय में कवियों की गणना के प्रसंग में कालिदास का नाम कनिष्ठिकाधीष्ठता, सबसे पहले कनिष्ठिका उंगली पर रखा गया, अर्थात सबसे पहले उनका नाम गिना गया। अद्याप आज भी तत्तुल्य उनके समान कबीर भावाद, कवि का भाव होने से अनामिका सार्थवती बभूव, अनामिका का नाम सार्थक हो गया। तो प्राचीन समय में कवियों के गणना के प्रसंग में कालिदास का नाम कनिष्ठिका उंगली पर अधिष्ठित माने रखा गया, अर्थात सर्वप्रथम गिना गया। अद्याप आज भी तत्तुल्य कबीर भावात, तत्तुल्य माने उनके समान कवि का भाव होने से अनामिका उंगली का नाम सार्थक हो गया। अब यहाँ पर कालिदास का नाम कनिष्ठिका उंगली पर रखा गया, सर्वप्रथम गिना गया, और कनिष्ठिका के बगल में अनामिका उंगली होती है, अर्थात उनके समान कोई कवि नहीं हुआ, नहीं तो अनामिका पर उसका नाम गिना जाता। इसलिए जब दूसरा कोई कवि नहीं हुआ तो अनामिका उंगली पर उसका नाम गिना नहीं गया। और अनामिका उंगली का अर्थ होता है, अनामिका का मतलब बिना नाम वाली, अनामिका ना नामिका नाम क्या, बिना नाम वाली। तो सर्वप्रथम कनिष्ठिका उंगली पर कालिदास का नाम गिना गया, और दूसरे नंबर पर यदि कोई कवि होता तो उसका नाम अनामिका उंगली पर रखा जाता। तब हो सकता उसका नाम अनामिका का बदल जाता, तब ये न रहता कि अनामिका उंगली है बिना नाम वाली है। अनामिका का शाब्दिक अर्थ होता है बिना नाम वाली, अर्थात इस उंगली पर किसी कवि का नाम नहीं गिना गया, अर्थात दूसरे नंबर पर कोई कवि उनकी बराबरी नहीं कर सका। इसलिए इसका जो अनामिका नाम है बिना नाम वाली उंगली, इसका नाम सार्थक हो गया, अर्थात कोई कवि इनकी बराबरी नहीं कर सका। इस प्रकार कवि कालिदास पाठ का अंतिम पैराग्राफ समाप्त हुआ, और फिर कल इस पाठ का सारांश और इसका प्रश्न अभ्यास भेजा